सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं पाठ 4 बातूनी का हमारा यहाँ तक अभ्यास हो चुका था कल। इसके बाद हमारा बातचीत के लिए प्रश्न हैं 3, इनको हम करने जा रहे हैं। देखिए एक बार, लेखक उस सज्जन से क्यों नहीं मिलना चाहता था, ऐसा क्या कारण हुआ। वैसे आपने पूरा पाठ अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, इसके जो आंतरिक प्रश्न हैं वो कर लिए हैं, उनके उत्तर भी आपके पास आ चुके हैं। आप उनकी सहायता लेकर के इसका आंसर बड़े आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर भी इसके बारे में। लेखक उस सज्जन से क्यों नहीं मिलना चाहता था, ऐसा क्या कारण हुआ कि लेखक ने उस सज्जन से काम करवाया, सज्जन ने वो काम भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या किया सज्जन ने लेखक के साथ कि लेखक उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहता था। आप सोच समझ करके अपने विचार इसमें आपने प्रस्तुत करने हैं। आपने इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। अपना काम किसी और से करवाने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, विचार कीजिए। यह आपने अपने जीवन के आधार पर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया है, तो उस दूसरे व्यक्ति से उस काम को करवाने के जो परिणाम थे वो अच्छे थे या बुरे थे। आपने अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से लिखना है कि आपने कभी किसी से काम करवाया, कि सपोज़ करो आपने किसी दोस्त से काम करवाया है, तो उससे काम करवाने के बाद आपको कैसा लगा, अच्छा महसूस हुआ या फिर बुरा महसूस हुआ, वो लिखना है आपने। तीसरा क्वेश्चन आपका, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जब आपकी किसी से लंबी बातचीत हुई हो। ये आप नहीं लिखोगे, इसको ज़रूरत नहीं है लिखने की, केवल 2 प्रश्न आपने जो बातचीत के लिए हैं इनके आंसर लिखने। आगे आपका प्रश्न है, अनुमान और कल्पना में से यदि आप लेखक की जगह होते तो सज्जन से किस प्रकार बातें करते। आपने ये अनुमान और कल्पना क्वेश्चन है, ये आपने स्वयं सोच समझ करके इसके आंसर लिखने होते हैं कि आप स्वयं को लेखक की जगह रखिए, लेखक की जगह आप स्वयं को रखिए, तो आप सज्जन से किस प्रकार बातचीत करते, आपने इसका आंसर लिखना है। मान लीजिए कि सज्जन लेखक का काम नहीं कर पाते तो कहानी में क्या बदलाव आता, कि बाय चांस डाक निकल जाता, या बाय चांस सज्जन को पेन नहीं मिलता, सज्जन को लिफाफा नहीं मिलता, तो जो चिट्ठी थी वो डाकघर में सज्जन ना पहुंचा पाता, तो कहानी में क्या बदलाव आता। क्या उन दोनों में बहस होती, क्या लेखक अगले दिन अपना काम करता। तो आपने सोच समझ करके इसका उत्तर लिखना है। आगे भाषा की बात में पाठ में से कोई 10 संयुक्त अक्षरों को ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रमानुसार लिखने हैं। आप कोई भी 10 संयुक्त अक्षर ढूंढ लो। पूरे पाठ में से संयुक्त अक्षर होते हैं जहाँ पर 2 व्यंजन वर्णों का मेल हो रहा हो, उनको हम संयुक्त बोलते हैं। या फिर 2 अक्षरों का मतलब एक आधा और एक पूरा अक्षर जो होता है उसको हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द देख लीजिए, जैसे अंदर है, अंदर का विलोम होता है बाहर, पाताल का विलोम होता है आकाश, विस्तार का होता है संक्षेप, और पुण्य का होता है पाप। आगे है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से विशेषण व विशेष्य शब्द अलग अलग करके लिखिए। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेषण बोलते हैं। विशेष्य जिनकी विशेषता बताते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। अब जैसे अच्छे दोस्त, यहाँ पर दोस्त क्या है, संज्ञा है, अच्छे विशेषण है। दोस्त की विशेषता बताई जा रही है कि वह अच्छा है, इसलिए यहाँ पर अच्छे विशेषण शब्द हुआ और दोस्त यहाँ पर विशेष्य हुआ। आपकी चिट्ठी, आपकी शब्द यहाँ पर विशेषण है और चिट्ठी यहाँ पर विशेष्य है। हमारे चाचा, हमारे यहाँ पर विशेषण और चाचा विशेष्य। इतनी यहाँ पर विशेषण और बात है जो विशेष्य। भला आदमी, भला विशेषण और आदमी विशेष्य। तो आगे जीवन मूल्य के हैं 2 क्वेश्चन आपके, देख लीजिए। यह मैंने बहुत संक्षेप होता है छोटा करके, यह मैंने बहुत छोटा करके लिखा है। उन्होंने लगभग इसमें आधा घंटा इस विवरण में लिया था। तो इसके आधार पर आपने दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
ज़रूरत से ज़्यादा बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप कभी अपने रिलेटिव के पास गए हुए हों, अपने गांव में गए हुए हों, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि आपको वहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़ा बोलने से भी काम चल सकता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोले तो उसके क्या परिणाम मिले, आपको अच्छे परिणाम मिले या बुरे, ये आपने बताना है। बातचीत या बोलना भी एक कला है, इस विषय पर अपने विचार बताइए। बातचीत या बोलना यानी कि किसी के साथ बातचीत करना, बातचीत करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी से कभी हम बोल रहे हैं, किसी के सामने बोल रहे हैं, 10 लोगों को हम भाषण दे रहे हैं, तो वो भी एक कला होती है। तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर आपने पूरा गद्यांश लिखना है। क्या लिखना है? गद्यांश। लगभग इसमें आपने 6 से 7 लाइनों में इसको बताना है। तो हमारा जो ये पाठ है बातूनी, ये आज संपूर्ण होने जा रहा है। तो आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में ध्यानपूर्वक नोट कर लेना। धन्यवाद।